मूवी के शुरू में हम हम्बर्ट को देख पाते हैं। वो इंजर्ड है, फिर भी वो ड्राइव कर रहा है। वो अपनी कहानी हमें बताता है। वो कहता है, लॉलिता मेरा सब कुछ थी, मेरा प्यार थी। फिर हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। वो जब 14 ईयर्स का था तभी उसे प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था एनाबेल। वो भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। पूरा समर ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो जाती है और वो मर जाती है। तब से उसे और कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। कुछ साल बीत जाते हैं और अब वो एक इंग्लिश प्रोफेसर बन चुका है। रिसेंटली वो फ्रांस जाके आया है, तो उसे उनकी कल्चर के ऊपर एक बुक लिखनी है। वो एक न्यू जॉब भी ज्वाइन करने वाला है, पर उसमें अभी टाइम है। उस बुक को लिखने के लिए वो उसके अंकल के घर में जाता है, पर उनके घर में आग लगी थी। घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके अंकल उनके फ्रेंड के घर हम्बर्ट का रहने का इंतजाम कर देते हैं। उनका फ्रेंड पहले ही मर चुके हैं। अब उनकी वाइफ इस घर में रहती है। इनका नाम है हेज। वो उसे रूम दिखाती है, पर हम्बर्ट को ये रूम पसंद नहीं आता। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन पहली बार देखते ही हेज हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी। वो कहती है, मेरे घर में और एक जगह है जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। पहले वो देख लो, फिर डिसाइड करना। वो उसे गार्डन में ले जाती है और उधर हम्बर्ट पहली बार लॉलिता को देखता है। लॉलिता हेज की बेटी है। उसे देखकर ही हम्बर्ट को एनाबेल की याद आती है। उसका खोया हुआ प्यार उसे मिल गया है, ऐसा वो फील करता है। वो हमेशा लॉलिता के आसपास रहना चाहता है, इसलिए वो ये रूम रेंट पे ले लेता है। काम करते टाइम, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी वो लॉलिता को ही देखता रहता है। उसकी एक डायरी है। एवरीडे वो क्या क्या करता है सब कुछ इस डायरी में लिखता है। रात में वो टाइपराइटर पे काम कर रहा था, तब लॉलिता उधर आती है। हम्बर्ट पूछता है, क्या टाइपराइटर की आवाज़ से तुम जाग गई? लॉलिता कुछ जवाब नहीं देती। नीचे जाके आइसक्रीम खाने लगती है और हम्बर्ट उसे देखता है। अगले दिन वो उसके बुक पे काम कर रहा होता है। तब लॉलिता उसके रूम में आती है। वो पूछती है, तुम रात को काम करते हो तो तुम सोते कब हो? हम्बर्ट कहता है, रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। लॉलिता अब उसके गोद में बैठ जाती है और पूछती है, क्या मेरे फेस पे पिंपल है? हम्बर्ट कहता है, नहीं, मेरी नज़र में तुम एकदम परफेक्ट हो। इस टाइम हेज लॉलिता को नीचे से बुलाती है। उसकी आवाज़ सुन के लॉलिता भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम्बर्ट के लिए वो ब्रेकफास्ट लाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दिन एक दिन ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। हेज का ड्रिंक खत्म हो गया था, तो ड्रिंक लाने वो रूम के अंदर जाती है। तब लॉलिता कहती है, कल मुझे लेक के पास घूमने जाना है, लेकिन मॉम मुझे जाने नहीं देगी। अगर तुम मॉम से कहो तो वो ज़रूर मानेगी, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। हेज ड्रिंक लेके वापस आती है। लॉलिता उनके साथ बैठी है, इसलिए उसे प्रॉब्लम होती है। वो हम्बर्ट के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है। दिन एक कॉल रिसीव करने लॉलिता अंदर जाती है। फिर म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। हम्बर्ट का ध्यान लॉलिता पे ही रहता है। हेज उससे क्या बात कर रही है वो सुनता तक नहीं। अगले दिन हेज उसे लेकर लेक पे जाती है और कहती है वो एक वेल ट्रेन्ड मेड रखने वाली है। वो घर का सब काम करेगी और लॉलिता के रूम में रहेगी। लॉलिता समर कैंप जाने वाली है। दिन वहाँ से डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाएगी। हम्बर्ट टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो लॉलिता के लिए ही इस घर में है, पर अब वो उससे दूर हो जाएगी। अगले सीन में हम लॉलिता को समर कैंप पे जाते हुए देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि वहाँ से उसे डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाना होगा, तब वो प्रोटेस्ट करती है, पर उसकी मॉम उसकी नहीं सुनती। हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भागते हुए विंडो के पास आता है और लॉलिता को देखता है। लॉलिता भी उसे देखकर भागते हुए उसके पास आती है। देन उसे हग और किस करके चली जाती है। उनके जाने के बाद वो लॉलिता के रूम में जाके उसके कपड़ों में से उसका स्मेल लेने लगता है। तब मेड आके उसे एक लेटर देती है। ये लेटर हेज ने लिखी है। वो हम्बर्ट को प्रपोज करती है, उससे शादी करना चाहती है। अगर हम्बर्ट ये रिलेशन नहीं चाहता तो अभी के अभी वो इस लेटर को फाड़ कर इस घर से जा सकता है। हम्बर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इस घर से चला जाएगा तो हमेशा के लिए वो लॉलिता से भी दूर हो जाएगा। इसलिए वो हेज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उससे शादी भी करता है। हेज उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर वो उसे अवॉइड करता है। बड़े ही चालाकी से उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला के उसे सुला देता है। पर एक दिन हेज खाना नहीं खाती। हम्बर्ट को लगता है वो डिनर करके सो गई है। वो भी उसके पास जाके सो जाता है और इस टाइम हेज उसके साथ इंटीमेट होती है। उसे लगता है इस स्लीपिंग पिल्स से और काम नहीं चलेगा, तो डॉक्टर के पास जाके और भी पावरफुल पिल्स वो लेता है। दिन घर आके देखता है हेज रोते रोते उस डायरी को पढ़ रही है। हम्बर्ट ने हेज को द फैट काउ नाम से मेंशन किया होता है। लॉलिता को वो पसंद करता है और इसलिए उसे हेज से शादी करना पड़ा। यह भी डायरी में लिखा था। हेज उसे कन्फ्रंट करती है, तो हम्बर्ट उसे समझाता है, उसके लिए ड्रिंक लाता है, पर वो भागते हुए घर से निकल जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हेज का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट वो मर जाती है। एक छोटी बच्ची
हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है। ये लेटर्स हेज के हाथ में था। वो देखता है ये सब लेटर्स लॉलिता के लिए है। दैट मीन्स हेज उसे सब कुछ बता देना चाहती है। वो फौरन इन लेटर्स को जला देता है। देन लॉलिता को लेने समर कैंप पे जाता है। लॉलिता हम्बर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे डैड कह के बुलाती है। वो अपनी मॉम के बारे में भी पूछती है। उसे नहीं पता कि उसकी मॉम मर चुकी है। हम्बर्ट कहता है हेज बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाई, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। देन कहता है आज की रात हम दोनों एक होटल में रुकेंगे, देन कल या परसों हेज से मिलने जाएंगे। लॉलिता कहती है कैंप पे मैंने बहुत मज़े किए हैं, बहुत सारे लड़के मेरे फ्रेंड्स बने, मैं तुम्हारे साथ और फेथफुल नहीं रही। देन वो हम्बर्ट को किस करना चाहती है। हम्बर्ट गाड़ी रोकता है और ये दोनों किस करते हैं। उस टाइम एक पुलिस ऑफिसर एक चोर को ढूंढते हुए आता है। वो एक कार चुरा के भागा है। ये दोनों कहते हैं हमने उस कार को नहीं देखा। लॉलिता हम्बर्ट के गोद में बैठी हुई है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। हम्बर्ट पहले से ही एक होटल रूम बुक करके रखा था। लॉलिता को लेकर वो उस होटल में जाता है। उधर एक आदमी के डॉग के साथ वो खेलने लगती है। वो आदमी कहता है मेरा डॉग सबको पसंद नहीं करता, लेकिन वो तुम जैसी यंग गर्ल्स को पसंद करता है। फिर ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। उन्हें एक ही बेड शेयर करना होगा। ये देखकर लॉलिता कहती है अगर मॉम को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी और मुझे भी मार डालेगी। तब हम्बर्ट कहता है हम लोग रिच नहीं हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि 2 रूम अफोर्ड कर सके। देन डिनर करते टाइम वो उस आदमी को फिर से देख पाती है। लॉलिता कहती है मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये एक फेमस राइटर है, इसने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं। रूम में जाकर हम्बर्ट उसके ड्रेस चेंज करने में मदद करता है। देन उसे सुला के बाहर आता है। बाहर वो राइटर भी बैठा था, उसका नाम है क्विल्टी। इन दोनों में नॉर्मल बात होती है, लेकिन हम्बर्ट को लगता है वो लॉलिता के बारे में ही बात कर रहा है। हम्बर्ट को पता है वो जो लॉलिता के साथ कर रहा है वो गलत है। उसे एक डर सा लगता है, इसलिए वो ऐसा इमेजिन करता है। देन रूम में वापस आके लॉलिता के पास सो जाता है। मॉर्निंग में लॉलिता उसे किस करने लगती है। उसके कान में बताती है उसने कैंप में क्या क्या किया है। सब सुन के हम्बर्ट शॉक्ड हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि लॉलिता ऐसा कर सकती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। देन इस होटल से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। लॉलिता अपनी मॉम को कॉल करना चाहती है, पर हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता। लॉलिता जब इसका रीज़न पूछती है तब वो उसे सच बता देता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। ये सुन के लॉलिता बहुत रोती है। वो हम्बर्ट पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने इतनी देर तक सच छुपा के रखा था। रात में ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। उधर लॉलिता हम्बर्ट को पकड़कर सो जाती है और उसे माफ भी कर देती है क्योंकि अब हम्बर्ट के बिना और कोई नहीं है उसके पास। हम्बर्ट उसके साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता है, इसलिए ये दोनों रोड ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। लॉलिता उसे बहुत परेशान करती है, पर वो कभी गुस्सा नहीं होता। वो ये सब एंजॉय करता है। वो उसे ड्राइव करना सिखाता है, उसके साथ टेनिस भी खेलता है। हम्बर्ट जानता है लॉलिता के साथ वो जो कर रहा है सबकी नज़र में वो गलत है, पर हम्बर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी लाइफ है और वो अपनी लाइफ में खुश है। लॉलिता को जब भी उसकी मॉम की याद आती थी वो बहुत रोती थी। तब हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। कुछ दिनों में उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और उसे उसके जॉब में ज्वाइन करना पड़ता है। वो लोग एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। उधर लॉलिता भी एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे डांस में इंटरेस्ट है। लॉलिता के स्कूल में एक प्ले होने वाला है और वो इस प्ले में एक्टिंग करने वाली है, बट हम्बर्ट उसे मना करता है। उसे लगता है प्ले के दौरान लॉलिता का दूसरे लड़कों के साथ अफेयर हो सकता है, इसलिए वो इनसिक्योर फील करता है। तब लॉलिता उसके साथ रोमांस करने लगती है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। फाइनली हम्बर्ट राजी हो जाता है। वो उसे पॉकेट मनी देता है। इसी बहाने वो पॉकेट मनी भी बढ़ा लेती है। एक दिन उसकी टीचर हम्बर्ट को मिलने बुलाती है। वो डर जाता है। उसे लगता है टीचर को उसके और लॉलिता के बारे में सब कुछ पता चल गया है, पर उसकी टीचर कहती है क्लास में जब भी सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तब लॉलिता उसे इग्नोर करती है। वो इसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हम्बर्ट कहता है वो इस बारे में लॉलिता से बात करेगा। फिर एक दिन लॉलिता की पियानो टीचर उसे कॉल करके कहती है पिछले 2 दिनों से वो क्लास में नहीं आ रही है। हम्बर्ट तब उससे पूछता है तुम्हारे पियानो क्लासेस कैसे चल रहे हैं। लॉलिता कहती है बहुत अच्छा चल रहा है। वो झूठ बोलती है, इसलिए हम्बर्ट उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है पिछले 2 क्लासेस तुमने मिस किए हैं, उस टाइम तुम कहाँ थी। लॉलिता कहती है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थी, प्ले की तैयारी कर रही थी। हम्बर्ट उस पर बिलीव नहीं करता। लॉलिता की फ्रेंड को कॉल करता है। लॉलिता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है। दिन गुस्से में वो घर से निकल जाती है। हम्बर्ट उसे बहुत ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। फाइनली एक कैफे में उसे लॉलिता दिखती है। वो माफ़ी मांगता है, उसे आइसक्रीम खिलाता है। तब लॉलिता मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन पे।
वो हम्बर्ट के साथ फिर से रोड ट्रिप पे जाना चाहती है और इस बार लोकेशन वो चूज करेगी। फिर ये दोनों रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट नोटिस करता है कोई उनका पीछा कर रहा है। वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और ललिता से कहता है इसे संभाल के रखना, इस पे च्युइंग गम मत लगाना। ऐसा चलता रहता है। ये दोनों जहां भी जाते हैं वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाता है। एक दिन वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। तब ललिता के साथ वो आदमी बात कर रहा होता है। वो भागते हुए आता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। जब वो ललिता से उसके बारे में पूछता है तो ललिता कहती है वो एक स्ट्रेंजर था, वो मैप के बारे में पूछ रहा था। तब हम्बर्ट उसे कहता है तुम यंग हो, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए फिर कभी तुम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगी। ये लोग अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और वो आदमी भी उनका पीछा करता रहता है। एक दिन हम्बर्ट अपनी कार रोककर उस आदमी को पकड़ने जाता है पर वो कार रिवर्स में लेकर वहां से भाग जाता है। देन ललिता से वो उस कार की नंबर मांगता है पर ललिता उस पे च्युइंगम चिपका दी थी। हम्बर्ट गुस्सा होकर उसे स्लैप करता है। वो रोते रोते कार से निकल जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है और इस बार भी उसे मना लेता है। ये दोनों एक होटल पे रुकते हैं। हम्बर्ट ललिता को रूम में रहने के लिए कहता है और खुद जाके फ्रूट्स ले आता है। वापस आके देखता है ललिता के पैर में कीचड़ लगा हुआ है। इसका मतलब वो रूम से बाहर निकली थी। वो कहाँ गई थी पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं देती। उसे जो भी पॉकेट मनी मिलता था वो सब कुछ सेव करके रखती थी। हम्बर्ट जब पूछता है इन पैसों का तुम क्या करोगी, ललिता तब भी कुछ जवाब नहीं देती। हम्बर्ट बहुत डर जाता है। उसे लगता है ललिता उस आदमी के साथ भाग जाना चाहती है। वो अब फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। उससे उस आदमी के बारे में पूछता है पर ललिता कुछ जवाब नहीं देती, बस स्माइल करती है। फिर से ये दोनों ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। लेकिन ललिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा और हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता के बारे में पूछता है। नर्स कहती है ललिता के अंकल आके कुछ देर पहले ही उसे डिस्चार्ज करके लेके गए हैं। हम्बर्ट भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स को मारने लगता है। वो समझ जाता है जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वो ही ललिता को लेके गया है। उसे लगता है डॉक्टर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। देन पुलिस आ रही है देखकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद से वो हर जगह ललिता को ढूंढता है। अलग अलग टाउन में जाकर अलग अलग होटल्स में वो उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। 2 महीनों तक वो उसे ढूंढता है, फिर ढूंढना बंद कर देता है। इसके 3 साल बाद हम्बर्ट को ललिता का लेटर मिलता है। ललिता की शादी हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। वो प्रेग्नेंट है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है जो वो हम्बर्ट से मांगती है। वो उसका एड्रेस भी देती है। हम्बर्ट को इसी दिन का इंतजार था। वो अपनी गन लेकर निकल पड़ता है। ललिता के हस्बैंड को मारकर वो बदला लेना चाहता है। फाइनली वो ललिता से मिलता है। वो उसके हस्बैंड को भी देखता है पर वो ये आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। ललिता सरप्राइज्ड होती है और पूछती है क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता वो आदमी कौन था। असल में वो क्विल्टी था, वही राइटर जो उन्हें उस होटल में मिला था। वो बहुत फेमस है, दैट्स वाई ललिता भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ भाग गई। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। ललिता उससे सेटिस्फाई नहीं होती थी। क्विल्टी टीनेजर लड़कियों का एडल्ट वीडियो बनाता था। ललिता के साथ भी वो यही करना चाहता था, इसलिए ललिता वहां से भी भाग गई। देन वो इस लड़के से मिली और उससे शादी कर ली। हम्बर्ट अभी भी उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो उसे सब कुछ देना चाहता है और अभी तक उससे ही प्यार करता है। ललिता कहती है मैं तब भी तुमसे प्यार नहीं करती थी, मेरी मॉम मर चुकी थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ थी और तुमने भी उसका फायदा उठाया था। ललिता को सिर्फ $1000 की जरूरत थी पर हम्बर्ट उसे $4000 दे देता है। फिर वो क्विल्टी से मिलने जाता है। क्विल्टी उसे भाव नहीं देता, ड्रिंक करता है और सिगरेट पीने लगता है। हम्बर्ट उसे मार देता है। मूवी के शुरू में हम्बर्ट के फेस पे जो ब्लड लगा हुआ था वो असल में क्विल्टी का ब्लड था। उसका मर्डर के जुर्म में अब पुलिस उसका पीछा करती है। वो उनसे भागता तो है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे एक टाउन से कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है पर हम्बर्ट को ये पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें ललिता की आवाज़ नहीं है। फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है। 16 नवंबर 1950 जब वो प्रिजन में था तब उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ 1950 के क्रिसमस के टाइम बच्चे को जन्म देते हुए ललिता भी मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।